यस फ्रेंड्स, बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है जिसको आप सुन के काफ़ी ज्ञानवर्धक होंगे। जो वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट के बिजनेस में हैं उनको ये वीडियो ज़रूर सुनना चाहिए दोस्तों। देखिए, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि कोई इसको देख के लाभ या हानि करेगा तो वो उसका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। इसको वीडियो के टाइटल को प्रेस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें एवरीथिंग इज रिटन। मेरा नंबर भी लिखा है, नाम भी लिखा है एंड टेलीग्राम का लिंक भी है। टेलीग्राम चालू करने के लिए अपना पुराना टेलीग्राम जो डाउनलोड किया हुआ है प्ले स्टोर से, उसमें अनइंस्टॉल करिए, दोबारा से फिर डाउनलोड करिए, तब ये टेलीग्राम के लिंक को खोलिए। तो ये आपकी सुविधा के लिए टेलीग्राम डिस्कशन के लिए हैं दोस्तों। और कोई अभद्र भाषा या अपना एडवर्टाइज करेगा उसमें तो उसको तो ब्लॉक कर ही दिया जाएगा। और कोई नेगेटिव कमेंट करेगा, अननेसेसरी कमेंट करेगा, लोगों को बरगलाएगा, बहकाएगा, तो उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि मुझे सुनने में आया कि किसी के कहने से और किसी ने कई लोट कॉल के ले लिए या पुट के ले लिए, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो दोस्तों उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो टेलीग्राम वाला तो बोल के भाग गया। तो दोस्तों उनको बैन करना बहुत ज़रूरी है। कल जैसे मैंने फ्राइडे को पुट दी थी और मैंने अपना वीडियो भी वहाँ पेस्ट कर दिया, फिर भी कोई सज्जन लिख रहे हैं कि आपने तो कॉल दी थी। तो इस तरह के झूठे मक्कारी करना, ऐसे लोगों को भी बैन कर दिया जाएगा। वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूरत ऐसे लोगों की नहीं है। 3-4 एडमिन हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, वो तुरंत बैन कर देंगे अगर कोई ऐसे बेढंगे स्टेटमेंट देगा और बहस करेगा। जब मैं वीडियो में बता रहा हूँ पुट कल मैंने दिलवाई हैं, जब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ प्रिंटेड व्हाट्सएप वाला कि किस किस नंबर पे कैसे कैसे मैंने पुट दिलवाई हैं और नीचे बाजार गिरेगा, 3-4 बार मैंने वादा करके उसको निभाया और सुबह से सबको रोका कॉल लेने के लिए, कूल ऑफ होने दो, कूल ऑफ होने दो, बाजार को ठंडा होने दो, बाजार को नीचे आने दो, तब कुछ दिलवाएंगे। जैसे ही बाजार दोस्तों नीचे आया, कूल ऑफ हुआ, तो हमने पुटें दिलवाई और नीचे में ही बंद हुआ। फिर भी वो सज्जन आपने तो कॉल दिलवाई थी। ये ऐसे बेकारे लोग कहाँ से टपक आते हैं? तो इन लोगों को बैन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि टेलीग्राम चैनल मेरा है, मैंने अपने जिम्मेदारी पर उसको खोला है। आपको अपना टेलीग्राम खोलना है, चैनल खोलना है, वीडियो बनाने हैं, आप भी आज़ाद हैं। लेकिन किसी को रोकना, नेगेटिव बात करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, बदतमीजी करना, उस सब को बैन कर दिया जाएगा। चाहे वो यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब के कमेंट्स में कोई अभद्रता दिखाए, और यहाँ तक कि लोग कैसा दिखा देता है, पेस्ट कर देते हैं यूट्यूब के कमेंट्स में भी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरह के सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को पुनिश करना चाहिए और उसका प्रावधान तो है, लेकिन अभी इफ़ेक्टिव शायद नहीं हो रहा है और गवर्नमेंट कर रही है धीरे धीरे। उनको ऐसा करना चाहिए। तो देखिए, मैं तो आपको ज्ञानवर्धक बातें बता रहा हूँ और बीच में कोई मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में पोर्न दिखाए, कितनी गंदी बात है बताइए। तो इसलिए ऐसे लोगों को बैन किया जाता है, रोका जाता है और बाहर किया जाता है। ये आईडी बदल के फिर आ जाते हैं, कभी कभी कमेंट्स ऑफ भी कर दिए जाते हैं इसी चक्कर में। तो और जो मेरे यहाँ सबसे कम यूट्यूब कमेंट्स पे क्वेश्चन पूछने का 89 रुपीज़ फ़ीस है, सबसे कम फ़ीस है दोस्तों। यूट्यूब ने मुझे 500, 600,
600, 500, 400, 300 इस तरह के स्लैब दिए थे। मैंने सबसे कम स्लैब चूज किया आप लोगों के लिए। वो पैसा यूट्यूब को जाता है 89 रुपीज़ पर मंथ और उसका जवाब मैं देता हूँ, इमोजी निशान आपको मिलता है। और 89 में से ज़्यादा दोस्तों मिलेगा भी क्या। लेकिन फिर भी कोई कोई सज्जन ऐसा आ जाता है दोस्तों जिसको नेगेटिव कमेंट्स करने ही करने हैं तो मैं तो सबकी अच्छाई की ही सोचता हूँ। SGX निफ्टी शुरू करते ही वीडियो। सिंगापुर निफ्टी अभी 18,145 पे बंद हुआ, जो दोस्तों कल सुबह 18,344 दिखा रहा था। लगभग 100 पॉइंट डाउन बंद हुआ कल से, और उससे पहली रात को तो 402 तक भी दिखा रहा था। तो ये सिंगापुर निफ्टी को आप ज़्यादा फॉलो ना करें। हम मंडे को कहाँ खुलेंगे वो हम सिंगापुर निफ्टी पे डिपेंड नहीं है। हम 18,145 के ऊपर भी खुल सकते हैं। डो 300 पॉइंट रिकवर हुआ दोस्तों, 350 पॉइंट, और 73 पॉइंट माइनस होके बंद हुआ। नैस्डैक 200 पॉइंट रिकवर हुआ, ओनली 11 पॉइंट माइनस होके बंद हुआ। S&P 9 पॉइंट माइनस होके बंद हुआ दोस्तों। यूरोप डाउन में बंद हुआ, डाउन में खुला था दिन में एंड डाउन में ही बंद हुआ, लेकिन रिकवर होके बंद हुआ। निक्की एशिया में जो कल की मैं बात बता रहा हूँ आपको, आप पूछेंगे मैं अपने लेवल्स कैसे देता हूँ। देखिए, मैं बहुत सोच समझ के पढ़ के लेवल्स देता हूँ, बल्कि मैंने तो किसी से सुना है कि दूसरे लोग तो एक महीने में हार्डली पुट या कॉल 8 या 10 बार ही देते हैं। दोस्तों मैं तो रोज़ देता हूँ। देखिए कितना फ़र्क है। उन लोगों के 11-17 हज़ार के पैकेज हैं मंथली। अरे मेरा तो फीस ही बहुत कम है, नॉमिनल फीस है दोस्तों, ना के बराबर फीस है। एंड एक कैश का शेयर रोज़ देता हूँ और 2 F&O के शेयर्स देता हूँ दोस्तों। F&O में अगर आपको कॉल में बाय करना है तो मैं लिख देता हूँ, अगर नहीं करना तो डिलीवरी का लिख देता हूँ। खैर, किस आधार पे देता हूँ? निक्की 250 पॉइंट अप खुला था कल सुबह दोस्तों। मैं नज़र रखता हूँ पूरी दुनिया पे, वो ओनली 0.83 पॉइंट ग्रीन में बंद हुआ है, यानी सारी बढ़त निक्की ने खो दी जब वो 1 या 2 बजे बंद हुआ है। हैंग सेंग भी सारी बढ़त खो के ओनली 40 पॉइंट ग्रीन में बंद हुआ दोस्तों। उनकी बढ़त कम होना यानी डाउन होना उस पर भी हमारे बाज़ारों को फ़र्क पड़ता है। 1:10 पे यूरोप के तीनों बाज़ार खुले रेड में, तब हम क्रैश होगी, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों टोटल एशिया के 8 बाज़ारों में 2 बाज़ार, एक तो बनता साउथ कोरिया, क्लोज ही छुट्टी थी। जकार्ता थोड़ा सा रेड में बंद हुआ है, बाकी सब 6 बाज़ार ग्रीन में बंद हुए, लेकिन अपनी बढ़त खोने के बाद बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। FII का डाटा देखिए। FII ने 2,950 करोड़ का माल कल बेचा कैश में, उसके अगेंस्ट 2,266 का माल DII ने बाय किया। आपने देखा होगा सुबह को बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस ऐसे भाग रहे थे दोस्तों कि बस बाजार पता नहीं कहाँ जाएगा। रिलायंस 2577 चला गया। तो दोस्तों जब बाजार ऐसे भागता है ना, और 18,264 पे खुला बाजार हमारा, तो ऐसे माहौल में बहुत ही सतर्क रह जाइए, अपने अंदर की गुदगुदी को कंट्रोल करिए एंड बाजार के नीचे आने का, कूल ऑफ का इंतज़ार करिए। बजाज फाइनेंस भी नीचे आया, फिनसर्व भी नीचे आया, और रिलायंस ने तो बाजार को ही नीचे कर दिया एकदम। 2542 पे बंद हुआ। देखिए कितना नीचे बंद हुआ एकदम, 2577, 2542, 13.5% का वेटेज है, तो बाजार तो रेड होगा ही होगा। मारुति रेड में बंद हुआ, ऑटोमोबाइल्स के नंबर आएंगे, ये होगा वो होगा। टीवी वाले सुबह को दोस्तों कॉल बाई करवा रहे थे, मेरी समझ से बाहर था वो सब। मैंने अपने लोगों को पुट ही बाई करवाई, पुट का नंबर भी बता दिया, पुट का लेवल भी दे दिया,
कि बाजार नीचे जाएगा, श्योरिटी से ये भी बोल दिया। बाजार नीचे बंद हो गया, उनको ये भी दिखा दिया। तो दोस्तों, कच्ची बात करने में मज़ा नहीं है। ऐसे ही थर्सडे को एक सज्जन 18,050 की पुट दिलवा रहा था, 7 रुपये की मिल रही है, 20 रुपये हो जाएगी। क्या हुआ दोस्तों? 18,224 तक चला गया बाजार। कपड़े खुल गए होंगे बाजार के, तो जिसने 18,050 की पुट ली होगी थर्सडे के दिन, उस दिन हमने दोस्तों कॉल दिलवाई, 18,050 की कॉल दिलवाई। 18,100 चला गया, सबको बोला कि 15-20 पॉइंट गिरता है तो कॉल बाय करिए, ऊपर जाता है निकल जाइए, नीचे गिरता है कॉल बाय करिए, ऊपर जाता है निकल जाइए। और कल फ्राइडे को दोस्तों हमने पुट बाय करवाई कि नीचे जाता है तो आप निकल जाइए, ऊपर जाता है तो पुट बाय करिए, नीचे जाता है निकल जाइए, ऊपर जाता है पुट बाय करिए। दोस्तों, ट्रेंड होता है। पिछले फ्राइडे एंड दिस फ्राइडे पुट का दिन था, सोमवार मंगल बुध जुमेरात कॉल का दिन था। और हमने बिल्कुल भी किसी मेंबर्स को अगर लॉस पहुंचाने की जहमत उठाई हो। ये वीडियो सभी सुन रहे होंगे। तो देखिए, एफआईआई ने 2,950 करोड़ का माल बेचा एंड 2,266 करोड़ का माल डीआई ने खरीदा। 1,369 का एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर बेचे, इंडेक्स फ्यूचर बेचे दोस्तों। तो कभी ये बेचते हैं, कभी ये बाय करते हैं। हो सकता है मंडे को ये बाय करें। 5,331 करोड़ का माल इन्होंने ऑप्शन में, इंडेक्स ऑप्शन में बाय किया एंड 393 करोड़ का माल इंडेक्स फ्यूचर में बाय किया स्टॉक फ्यूचर में बाय किया एंड स्टॉक ऑप्शन में ओनली 97 करोड़ का माल बेचा। तो देखिए, एक तो खराब डाटा है, एफआईआई ने कैश में 2,950 करोड़ का माल बेचा। दूसरा दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर 1,309 करोड़ के बेच दिए। तो ये 3 और 1 4 एंड 5,331 के ऑप्शन में, इंडेक्स ऑप्शन में बाय किए। अब बाय क्या किए, नोबडी नोज। डाटा इतना अच्छा नहीं है दोस्तों। इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स शुरू में सुबह तो 3.5% डाउन था, रेड में था। वो शो कर रहा था कि बाजार ऊपर जाएगा। ओके, वेट करने के बाद में वो 2% नीचे आ गया दोस्तों, रेड में। सुनने की बात है ये सब। और जब क्लोजिंग हुआ तो ओनली रेड में, ये सुबह तो रेड था 3.5%, ये शो कर रहा था कि बाजार ऊपर जाएगा। एंड क्लोजिंग पे दोस्तों 2% ग्रीन हो गया कि ये नीचे जाएगा, और 2% रिकवर होकर 0.37% रह गया। यानी पूरा कंफ्यूजिंग, 0.37% ग्रीन यानी नीचे गिरेगा बाजार, लेकिन ज़्यादा नीचे गिरा नहीं है। एंड मजे की बात दोस्तों, बैंक निफ्टी नीचे से बहुत तकड़ी रिकवरी लिया, 43,422 तक गया। कूल ऑफ की मैंने पूरी की पूरी कई बार, ठंडा होने दो, नीचे आने दो, कूल ऑफ होने दो, हर भाषा में मैंने अपने व्हाट्सएप पर लिखा। एंड दोस्तों, बाजार नीचे आया, 43,000 भी तोड़ा, 42,833 नीचे में गया, लेकिन बहुत जल्दी रिकवर हो गया। इसका मतलब आप समझ लीजिए सोमवार को क्या होगा। बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट मुझे दिखाई दिया। 42,833 बहुत जल्दी टच करके ऊपर भागा एंड एक बार तो 43,060 भी पहुंच गया था क्लोजिंग पे। एंड 42,000 एडजस्टमेंट पॉइंट होते हैं सबसे लास्ट में जब बंद होता है बाजार, 42,997-98 पे बंद हो गया। ऐसे ही बैंक निफ्टी 50 दोस्तों, ये 18,080 नीचे टच किया बहुत जल्दी, फिर 18,100 के ऊपर, एंड ऊपर में तो 18,264 पे खुला ही था। वहाँ तो हमें लेना ही नहीं था दोस्तों। और 18,080 जो इसने नीचे कर लो गया, उसके ऊपर में फिर ये 18,105 पे बंद हो गया एडजस्टमेंट करने के बाद।
विदाउट एडजस्टमेंट 120 के आसपास था। तो दोस्तों अभी डो जोन फ्यूचर्स 57 पॉइंट माइनस है, वो चलता ही रहता है दोस्तों, डो जोन फ्यूचर्स चलता रहता है। एंड मज़े की बात यह है कि जब हमारे बाजार बंद हुए एंड जब यूएस बंद हुए तो सेल सेल सेल, अब लिखा हुआ है वहाँ बिफोर 5 मिनट्स बाय, बिफोर 1 आवर बाय एंड बिफोर 1 डे सेल, जो इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि मंडे को फ्लैट ही खुलेंगे, ज़्यादा नीचे बाजार खुलने वाले नहीं हैं। अच्छी तरह से सुनिए इसको, एक एक चीज़ में ज्ञानवर्धक आपको बता रहा हूँ। आप भी मनी कंट्रोल पे जाके या गूगल पे जाके देख सकते हैं फ्यूचर 30 जो शेयर्स का उनका इंडेक्स का जो फ्यूचर्स है वो लाइव देख सकते हैं उस फ्यूचर में नीचे में क्या लिखा हुआ है। एंड दोस्तों मैं तो सभी को ही समझाता हूँ, मैं निफ्टी 50 के लेवल्स दे देता हूँ मंडे के लिए, जो बहुत ज़रूरी है, मैंने अभी तैयार कर लिया क्योंकि अब में और कल में कुछ चेंज तो होने वाला है नहीं, छुट्टी है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों, जब मैं इतने ज्ञानवर्धक की बात कर ही रहा हूँ, मंडे को यूएस, यूरोप, हैंगसेंग ये सब बंद रहेंगे, ये सब बंद रहेंगे 1 तारीख के अकेजन में, न्यू ईयर के अकेजन में। एंड ओनली हमारा इंडिया का बाजार मंडे को खुलेगा। तो आप सोच लीजिए ऑपरेटर क्या करेगा जब ऐसा अकेजन आता है। तो मूवमेंट दोनों तरफ की जाएगी, नीचे की भी जाएगी, ऊपर की भी जाएगी। एंड दोस्तों ऊपर की मूवमेंट मुझे ज़्यादा लगती है, वो अगर पुटे खरीदवाएगा तो थोड़ा सा पुट खरीदने से बचना। अब मैं लेवल आपको दे देता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी 50 के लेवल दोस्तों 18,000 फ्लैट टू अप 18,100 के ऊपर खुलने की संभावना है और 18,264, अगर ये 18,200 काटता है दोस्तों तो मैं फिर बाई मोड में बैठ जाऊंगा। एंड 18,264 काटेगा तो मैं तेज़ी से बाय करूंगा। एंड दोस्तों 18,318 तक जाने की संभावना इसकी है। 18,427 तो लास्ट का रेजिस्टेंस है ही। तो 18,200, 18,264, 18,318, 18,427। नीचे का मैं बता देता हूँ लेवल 18,080 अगर कटा तो दोस्तों इसकी यात्रा 17,992 तक की भी हो सकती है, और अगर वो भी कटा तो 17,900 भी टच करने में निफ्टी 50 हिचकिचाएगा नहीं, और 17,850 सबसे नीचे का लेवल है दोस्तों। इसके नीचे का मुझे सोमवार को दिखाई नहीं दे रहा। अब बात आती है बैंक निफ्टी की। 43,422 इसका हाई था। अगर ये काटता है सोमवार को, जैसे इसमें मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है, तो अगला होगा 43,750 एंड उससे आगे होगा 44,000। और अगर इसने 42,833 काटा तो 42,494, अगर वो भी काट दिया दोस्तों तो 42,200 एंड उसके नीचे दोस्तों 41,852, ये पुराने लेवल हैं दोस्तों लिखे हुए, वहाँ तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है। मूवमेंट मैंने बता दी किस तरफ ज़्यादा जोर रहेगा, निफ्टी 50 का भी एंड बैंक निफ्टी का भी। एंड दोस्तों वो मैंने 10 शेयर्स की लिस्ट बना ली है, कल आपको प्रेषित कर दी जाएगी कि कोल में स्टॉक्स कब लेने चाहिए, जिनमें एक भारत इलेक्ट्रॉनिक का मैं एग्जांपल दे देता हूं। अगर ये 93 से लेकर 94 तक आए ब्रेकडाउन पे ही इसकी कोल बाय कर लीजिए अगले महीने के लिए दोस्तों, ज़रूर आपको डेफिनेटली ये प्रॉफिट देगा। वैसे तो प्रॉफिट अभी भी देगा, 3-4 रुपये का मूवमेंट तो अभी भी दिखा देगा। 99 पे है शायद, 104 तक तो इसको जाना ही जाना है जनवरी में। तो दोस्तों इस तरह के ही मूवमेंट वाले शेयर्स की मैंने 10 शेयर्स की लिस्ट बनाई है, उसको मैं आपको कल प्रेषित कर दूंगा। यूट्यूब पे भी करूंगा, टेलीग्राम पे भी करूंगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालूंगा। सोच समझ के ब्रेकडाउन पे ही कॉल बाय करिए, ब्रेकआउट पे पुट बाय करिए। जैसे 4200, 4,200 अडानी एंटरप्राइज गया, अरे भाई उसकी पुट खरीदो ना भाई, और अभी 3,700 है। तो दोस्तों
कॉल का मेंबर बनेगा नहीं बनेगा वो स्टडी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से सोच समझ के ही आप बाजार में एंटर करिए, लो पे बाय करिए, हाई पे सेल करिए एंड अपने प्रॉफिट को एंजॉय करिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।